Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Sparsh Garg and welcome back to my channel. And did you know that the password for US nuclear missiles was 000000 and 00 for 8 years until 1977. So, do you know what that tells you? That you should put dumb passwords, alright? Or you will get hacked. And speaking of getting hacked, Gigabyte, अभी उनकी मैया बहन एक हुई है कुछ दिनों पहले, Gigabyte got hacked and the hackers, they stole over 200 gigabytes of data. Ironic. Including 7 gigabytes of AMD specific privileged info confirming. Yes, gigabyte का मतलब ये होता है, यहाँ मतलब कंपनी वाला gigabyte नहीं, 7 GB of data उनका चोरी हुआ है, which confirms that AMD's Zen 4 Ryzen CPUs will offer integrated graphics cards. मैं APUs की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं CPUs की बात कर रहा हूँ. Basically, some of the upcoming Ryzen CPU series based on Zen 4 architecture, अभी Zen 3 चल रहा है, will all offer integrated GPUs just like Intel does. अभी इसका मतलब लिटरली ये नहीं है कि तुम्हारे सारे के सारे CPUs जो होते हैं उन सब में iGPU enabled होगा. नहीं नहीं नहीं. What it does mean is that the mainstream Zen 4 silicon will be paired with graphics cards and graphics for the first time in the history of Zen architecture. This will mean that the iGPUs will no longer be exclusive to Ryzen G series APUs. जैसा अभी तक होता था, तुम्हारे को अगर APU चाहिए, यानी कि तुम अगर Ryzen के CPUs खरीदते थे, तो उनके अंदर तुम्हारे को ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ता था, तभी तुम्हारे को डिस्प्ले आता था. उसके बिना डिस्प्ले नहीं आता था तुम्हारा. और अगर तुम्हारे को बिना ग्राफिक्स कार्ड के डिस्प्ले चाहिए तो तुम्हारे को APU खरीदना होता था, राइट? अब ऐसा Ryzen 4000 में कई CPUs के साथ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर भी iGPUs आएंगे, जैसे पुराने और अभी भी Intel के CPUs में होता है कि बिना GPU के भी वो डिस्प्ले दे देते हैं. उनमें HDMI केबल अगर तुम घुसाओ तो तुम कर सकते हो. ये नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो पुरानी मेरी ऑडियंस है उनको पहले से ही पता है ये वाली चीज है, ठीक है? तो अब तुम AMD के भी कई CPUs के साथ ऐसा कर पाओगे. This was confirmed by hardware news site Chip and Cheese after digging through the leaked documents that were obtained through the Gigabyte hack. The data had compatibility chart for socket AM5. अभी के लिए AM4 सॉकेट चल रहा है AMD का. नेक्स्ट जनरेशन के साथ एक नया सॉकेट निकल के आना है जिसको हम AM5 सॉकेट बोलेंगे. प्रोसेसर्स के साथ ये वाली चीज निकल के आएगी. It lists the data that अभी के लिए AM5 सॉकेट वाला जो डेटा है, it lists 3 types of AM5 processors, all based on Zen 4 architecture with on-chip graphics. 3 टाइप, सब में ऑन-चिप ग्राफिक्स हैं और सारे के सारे Zen 4 माइक्रो आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं और AM5 सॉकेट के साथ आने वाले हैं. As previously leaked roadmap suggested, AMD will list RDNA 2 graphics micro architecture for Raphael CPUs. यानी कि जो Raphael CPUs होंगे उनके अंदर RDNA 2 बेस्ड जो Navi आर्किटेक्चर वाले, अभी तक तुम्हारे को जो APUs में मिलता था Vega ग्राफिक्स मिलते थे, पहली बार होगा Raphael CPUs में जिनमें वो Navi, जो हमारे को जिस तरीके के GPUs अभी मिलते हैं Navi वाले, ठीक है, उनको CPUs में ही इंटीग्रेट करेगी. वो Raphael CPUs में पहली बार होगा. The code name for these processors will be Ryzen 7000 series, stated to launch next year, यानी 2022 में. Along with those, AMD will be updating its Zen 3 APUs with Navi 2 iGPUs. यानी कि तुम्हारे जो इस जनरेशन के भी जो CPUs हैं, यानी Ryzen 5000 वाले जो निकल रहे हैं, जो G सीरीज निकल रही है Ryzen 5000 की, जिनमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं, इसको भी AMD अपडेट करेगा और इन CPUs को वो एज Navi, मतलब Vega ग्राफिक्स की जगह Navi के ग्राफिक्स लगा के बेचेगा. तो मतलब Ryzen 5000 को अभी तुम्हारे को फ्यूचर में एक अपडेट देखने को मिलेगा. तो Ryzen 5000 और Ryzen 7000 और Ryzen 6000 वगैरह वगैरह सारे के सारे एक साथ मार्केट में तुम्हारे को मिलते दिख सकते हैं एट वंस फ्यूचर में. This is basically I think gonna be the future for budget gaming. तुम्हारे 7 नैनोमीटर वाला उस टाइम तक बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, तो Ryzen 5000 बजट वाले और DDR4 रैम और PCI Gen 4 का थोड़ा सा एक टेस्ट, ठीक है, उन लोगों को जो होता है Ryzen 5000 पर और AM4 सॉकेट पर मिलता रहेगा. और जो टॉप ऑफ द नॉच खेलना चाहेंगे, जो सब कुछ टॉप चाहेंगे, वो AM5 पर आ जाएंगे.
आई नो दिस साउंड्स लाइक अ वेरी डिस्टोपियन फ्यूचर, दिस साउंड्स रियली बैड कि जो होता है बजट गेमर्स को बिल्कुल ही पुरानी जनरेशन पर अब रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि करंट जनरेशन के तुम Ryzen 3 या Ryzen 5 या उस पर रह जाओ, ना 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 ना, Ryzen 7, Ryzen 9, Ryzen 5 या Ryzen 3 तो छोड़ दो, अब तुम्हारे को पिछली ही जनरेशन पर सर्वाइव करना पड़ेगा अगर तुम बजट गेमर हो तो। ऐसा मुझे लगता है, दिस इज फक्ड अप, आई डू नॉट सपोर्ट दिस, बट seeing all these road maps, I think this is coming to that only. और अभी हमारे को ये भी नहीं पता है कि ये वाले जो Ryzen 5000 के अपडेटेड APUs होंगे जो नावी आर्किटेक्चर के साथ आएंगे वो AM4 पर ही निकलेंगे या इनके लिए भी हमारे को AM5 का मदरबोर्ड ही लेना पड़ेगा। यानी कि तुम्हारे को मदरबोर्ड तो लेना पड़ेगा AM5 का, मदरबोर्ड पे एक्स्ट्रा खर्चा कर लो, और लेकिन प्रोसेसर तुम पिछली जनरेशन वाला ही सिर्फ इंटीग्रेटेड जो अपडेटेड ग्राफिक्स होते हैं उनके साथ लगा लो। सो लाइक तुम्हारे पास चॉइस जो होती है ना और ज्यादा कम होती जा रही है, ये मेरे को फ्यूचर में पीसी गेमिंग का दिख रहा है। एंड लेट्स नॉट गो देयर, मैं उससे रिलेटेड एक पूरी की पूरी अलग वीडियो बना सकता हूं। मैं इस बारे में इन सब चीजों को डिस्कस करते हुए एक स्ट्रीम भी करने की सोच रहा हूं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताकर जाना अगर तुम्हारे को वो चाहिए तो। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, डिस्प्ले पोर्ट 2.0 का सपोर्ट भी तुम्हारे को इस जनरेशन में मिलेगा, लेकिन सारे CPUs पर नहीं। Chips and Cheese also posted a block diagram demonstrating the AMD's AM5 platform. This diagram lists all the I/O interface available to the CPU and the chipset as well. It confirms that AMD's AM5 CPUs, AM5 socket CPUs will have 4 more PCI Gen 4 lanes enabling more bandwidth for secondary NVMe drive और possibly high speed USB 4. तो मतलब अभी के लिए जैसे तुम्हारे लिए होता है, तुम्हारे जैसे मेरा CPU है 5900X है और मेरे पास 2 SSDs हैं, दोनों की दोनों PCI Gen 4 की हैं, लेकिन जो मेरा एक सॉकेट होता है राइट, अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा ना पैसा था जिसमें तुम 2 PCI Gen 4 की SSDs लगा पा रहे हो, तो एक सॉकेट के अंदर तुम्हारे जो होती है ज्यादा बैंडविड्थ मिल रही होगी तुम्हारी SSD को, दूसरे सॉकेट के अंदर कम बैंडविड्थ मिल रही होगी। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि तुम्हारी PCI Gen 4 लेन्स कम है तुम्हारे सॉकेट में भी और तुम्हारे CPUs में भी। इस वाली प्रॉब्लम को AMD नेक्स्ट जनरेशन में पूरी तरह से सॉल्व कर देगा। वो बात अलग है कि जो होता है अलग अलग मदरबोर्ड इसमें अलग अलग चीज को फेवर करेंगे। क्या पता कोई मदरबोर्ड USB 4 को सपोर्ट करना चाहे, ज्यादा लेंस देना चाहे, कोई मदरबोर्ड जो होता है तुम्हारी SSD को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहे। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी डिसाइडेड इन द फ्यूचर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। This diagram also indicates the new integrated CPUs will have integrated graphics with HDMI 2.1 and DisplayPort 2.0 support as well. AM5 platform will have support for DDR5 and provide more PCIe lanes from the CPU along with the quality of life improvements. And Genoa server chips will have major changes with 12 DDR5 channels compared to the 6 to 8 channels in the previous generation, increased core count, PCIe Gen 5 and support for larger memory solutions as well. बेसिकली AMD TSMC के 5 नैनोमीटर प्रोसेस को यूज करके नेक्स्ट जनरेशन में दोबारा से नेक्स्ट तुम्हारे सॉकेट में, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सॉकेट में, सिर्फ CPUs में नहीं, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सॉकेट में और ज्यादा कोर्स बढ़ाने वाला है। अब और ज्यादा जो होते हैं नए IO चेंजेस करने वाला है along with some additional quality of life improvements with iGPU above all that in some, दोबारा बोल रहा हूं, iGPU only in some powerful CPUs. And you know why AMD is innovating like there's no tomorrow? Well, because there's Intel. Intel Arc gaming graphics cards are to offer overclocking through official drivers at launch itself. Intel VP and GM of client graphics Roger Chandler hints in an interview with Medium that, quote, many gamers are also creators, so we are developing robust capture capabilities that leverage our powerful encoding hardware. These include a virtual camera with AI assist and recorded game highlights that save your best moments. We are even integrating overclocking controls into the driver's UI to give enthusiasts the tools they need to push the hardware to the limit. End quote. Intel Arc will basically have built-in hardware video encoding allowing direct capture and stream from Intel software tools only. Basically वो OBS का काम खत्म करना चाहते हैं और Nvidia के InWink encoder वगैरह को टक्कर देना चाहते हैं. Intel will have overclocking support through the official driver as well, along with software tools that provide functionality similar to AMD Radeon software tools, allowing users to modify clocks
पावर सेटिंग्स एंड ट्यून फैन कर्व्स एज वेल। उसके अलावा उन्होंने और भी बात की थी जिसका मैं स्क्रीनशॉट तुम्हारे स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, क्योंकि वो बहुत लंबा कोट है, मैं उसके बारे में दोबारा से बात नहीं करना चाहता हूं, ना मैं उसको बोलना चाहता हूं। लेकिन इंटेल बेसिकली इज सेइंग दैट दे विल हैव एवरीथिंग रेडी फॉर रे ट्रेसिंग, DX12 सपोर्ट, VRS, CES दैट इज द कॉम्पिटिटर ऑफ DLSS, एंड बेसिकली तुम्हारे जितने भी AMD के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल Ryzen मास्टर, उसको भी ये लोग कंपटीशन देना चाहते हैं। सो इंटेल इज जस्ट रेडिंग अप एवरीथिंग टू compete with AMD and Nvidia on all fucking fronts, and I am hopeful, I just hope that Intel's drivers are ready and doesn't end up being a facepalm moment that we all saw with the recent XE based iGPUs. And speaking of facepalms, तुम्हें पता है कि Nvidia अभी जग के उठा है? उनकी गुड मॉर्निंग हो गई है। जेनसेन हुआंग ने अभी कुछ दिनों पहले ही जो होते अपनी अर्निंग कॉल्स की हैं, पूरे 1 साल की एनुअल रिपोर्ट, और उसके बाद वो सो के उठ गए हैं। पता कैसे पता मेरे को ये? क्योंकि अपने ग्राफिक्स कार्ड्स को ऑलमोस्ट 1 साल रिलीज करने के बाद उनको याद आया कि अरे हम एक चीज किया करते थे, अपने ग्राफिक्स कार्ड्स के साथ जो होता है ना, गेम बंडल्स बेचा करते थे, ठीक है, और अब हमारे को वो चीज कर लेनी चाहिए। मेरे को ये भी पता है कि ये वाली चीज ये लोग क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ये वाली न्यूज तक अगर तुम पहुंचे हो तो तुम बहुत लॉयल हो और तुम्हारे को उसका प्राइस भी मिलेगा, चिंता ना करो, देखते जाओ अभी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए Nvidia has confirmed its brand new game bundle for its GeForce RTX 30 series graphics card that it will include a copy of Battlefield 2042 for free. So basically मेरे 3090 के साथ मेरे को 2042 जो होता है फ्री में मिलनी है, और मैं उसके कोड का वेट कर रहा हूं। अगर RPTech वालों ने नहीं भेजा तो मैं उनकी गांड मारूंगा। लेकिन coming back to the topic, Team Green has released information about a new bundle with their GeForce RTX 3070, 3070 Ti, 3080 and 3080 Ti and 3090 laptops and desktop cards with the new Battlefield 2042 game. Players will also get in-game content such as Baku ACB 90 Tactical Blade, Landfall player card background, the Old Guard tag, and the Mr. Chompy weapon charm. Basically it's a weapon charm that is a camo light green colored T-Rex that will dangle off the weapon. What the ये क्या चुतिया है बहनचोद? The game is set to release fully on October 22, 2021 on Xbox, Xbox Series X and S, PlayStation 4s, 5s, as well as on PC on Steam, Origin and Epic Games eStores as well. Amazon पर तुम्हारे को CD भी मिल जाएगी अगर तुम्हारे को जो होता है तुम पत्थर के नीचे रहते हो। वैसे तो 2042 तुम CD वाले हार्डवेयर पर, अगर तुम्हारे PC में अगर CD वाला हार्डवेयर है, आई डोंट थिंक कि तुम्हारे पास इतना तगड़ा PC है कि तुम 2042 चला सको, सो डोंट बॉदर। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस एंड द न्यूज इन्फो जिसके बारे में तुम्हारे को बताना चाह रहा था। वेल Nvidia अभी सोकर उठा है। तुम्हें पता है वो क्यों सोकर उठा है? क्योंकि कुछ टाइम से मेरे को भी टिप्स मिल रही हैं और फॉरेन में भी बहुत सारे PC यूट्यूबर्स और वेंडर्स के पास ये न्यूज आ रही है कि जो होता है बहुत बड़ी एक शिपमेंट 30 सीरीज कार्ड्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड शिप होने वाली है, राइट। और क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू पिछले 1 हफ्ते से बढ़ रही थी, लेकिन अब वो दोबारा से नीचे आने लग गई है। क्रिप्टो की मां की चूत, बस ये चीज को ऐड करना चाहता था, राइट। तो वो दोबारा से जो होता है नीचे आने लगी है। सो जिसे बोलते हैं ना कि एक बार जब आग बुझती है तो एक बार उभरती है, तो शायद क्रिप्टो के साथ अभी पिछले 1 हफ्ते से यही हो रहा था। एकदम से ऊपर आई क्रिप्टो, ऑलमोस्ट जो होता है 50,000 पर बिटकॉइन पहुंच गया था और अब वो दोबारा से नीचे जाने लगा है। बेसिकली ये हो रहा है, तो ये वाली चीज हो रही है। तो क्रिप्टो भी नीचे जाने लगी है और ग्राफिक्स कार्ड्स की शिपमेंट आ रही है, ऊपर से माइनर्स भी जो होता है अपने ग्राफिक्स कार्ड निकालना चाहेंगे। तो ये वाली चीज इमिनेंट है, ये चीज होनी है। आज नहीं तो कल कोई दिन जा रहा है जिस दिन Nvidia जो होता है ना अपनी मां चुराते हुए नजर आएगा। तो अब उन लोगों को ज्यादा कार्ड्स भी भेजने पड़ेंगे और अपने कार्ड्स ताकि उनके बिक सकें, लोगों को एंटाइज करना पड़ेगा इन बंडल्स द्वारा। तो इसी वजह से 1 साल बाद, अभी तक तो इनके कार्ड ऐसे बिक रहे थे जैसे रशियन बिकती है ना। अब जो होता है ये वाली चीजें जो होता है खत्म नहीं करने प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब इन लोगों को याद आया, अब इन लोगों को होश आया कि नहीं भैया हम बंडल्स भी निकाला करते थे, और इस वजह से ये लोग अब जो होता है गेमिंग बंडल्स निकाल रहे हैं। इस गेमिंग बंडल के निकलने का बेसिकली मतलब ये है कि तुम्हारे Nvidia को अब ये चीज पता लगने लगी है कि क्रिप्टो का जो अब डाउनफॉल है, जो कि बहुत ही जल्दी सब लोग बोल रहे थे कि होना है,
अब इमिनेंट है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि बिटकॉइन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि उसको माइन करना इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से मार्केट में जीपीयूज निकलने लगेंगे। ठीक है, अगर तुम मेरे चैनल को काफी टाइम से फॉलो करते हो तो तुम्हारे को पता है कि एनवीडिया इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। एनवीडिया को ये सारी चीजें जब होनी होती हैं पता होती हैं, और एनवीडिया ये जब चीजें, ये क्रिप्टो ऊपर बढ़ना है नीचे होना, जब ये चीजें हो रही होती हैं, इन चीजों पर अच्छे तरीके से नजर रखता है और इन चीजों के हिसाब से ही अपनी स्ट्रैटेजीज को डिसाइड करता है। मैंने इन चीजों पर बहुत सारी वीडियोस भी बना रखी हैं पहले से ही, तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को थोड़ा चेकआउट करो, यू आर डेफिनेटली गोना लाइक इट, राइट? और सब्सक्राइब भी कर देना। सो बेसिकली ये वो है। और हाँ, अगर तुमको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, प्लीज अभी की अभी आर्किटेक्ट पर जाओ और अपने लिए जो होता है इंक्वायरी डाल दो, क्योंकि आने वाले हैं दोबारा से। पिछली बार जब मैंने इस चीज के बारे में बात की थी 25 तारीख को, तो मेरे को 3090 मिल गया था एमएसआरपी पे, और मेरे 5 सब्सक्राइबर्स को 3080s, 3070s और एक 3080 Ti भी मिला है। ऐसा हुआ है, मिला है। ठीक है, अगर मैं आलसी नहीं रहा तो जो होता है मैं उनके स्क्रीनशॉट्स भी इंस्टाग्राम के जो मेरे पास है वो यहां पर डलवा दूंगा, लेकिन मेरी वीडियो रात को एडिट होती है तो नो गारंटीज देयर। ऑलराइट, so yeah, this is what I wanted to talk about, and sadly the tech news for today is done. और अगर तुम्हारा मन अभी तक नहीं भरा है तो भैया क्या कर रहे हो, बेल आइकन दबाओ ताकि मेरी रील्स वगैरह जो मैं बनाता रहूं वो तुम्हारे को मिलती रहे। मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो ताकि तुम मीम्स वगैरह देख सको टेक से रिलेटेड और लाइफ इन जनरल से रिलेटेड। मेरे को ट्विटर पर फॉलो करो ताकि तुम ऑफर्स वगैरह देख सको जो कि मैं डालता रहता हूं, और जिन टेक न्यूज के बारे में मैं शायद यहां पर बात ना करूं उनके बारे में मैं ओपिनियन वगैरह भी देता रहता हूं। तो हर जगह फॉलो करो, ट्विटर पर आ जाओ, इंस्टा पर आ जाओ, डिस्कॉर्ड चैनल पर आ जाओ यार, बहुत कम्युनिटी है हर जगह पर भाई अवेलेबल है। तो वहां फॉलो करो, वहां पर मिलो, बातचीत करेंगे, पूरा मजा आएगा। अभी के लिए मेरे को जान दो क्योंकि मेरे को और काम है, तुम बेटा वेल्ले बैठे हो, तो अपने सुबह की शुरुआत करो, कुछ काम वाम करो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो ऑन दिस चैनल। दिस इज पर्श साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस एवरीवन। आसपास कोई जानवर हो तो प्लीज उनको थोड़ा खाना खिला देना यार, वो दुआ ही देंगे तुम्हारे को सर।